गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एजीके चैनल क्या करता है दोस्तों, आपको सिक्योरिटी का नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों ये जो भी अपना लाइफ चल रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल है। उससे ज्यादा यानी कि काम पे आने की जाने का, फिर कम फैमिली देखने का, ये सब आपकी जो रूटीन्स है, डेली रूटीन्स, वो बहुत ही भागदौड़ होती है। उसके कारण आपको क्या आता है दोस्तों, ट्रेस आता है। ट्रेस आता है यानी कि तनाव होता है। तो उस ट्रेस को कैसे आता है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण कॉजेस क्या है, उसको कैसे कम करने का और कैसे उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके क्या प्रॉफिट है और क्या लॉसेस है, आज के टॉपिक में हम देखने वाले दोस्तों। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों ये ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस एक तनाव होता है। ये क्या है, ट्रेस का डेफिनेशन अगर बोलने तो ये डिप्रेशन का एक प्रकार है और मानसिक विकार होता है दोस्तों। ये ट्रेस क्या होता है दोस्तों, एक डिप्रेशन का प्रकार और ये मानसिक विकार है। तो इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करेंगे, उसका कॉजेस क्या है, ये देखेंगे आज के टॉपिक में दोस्तों। तो दोस्तों क्या है उसके टाइप्स, तो दोस्तों दो टाइप्स के ट्रेस मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि ट्रेस होता है दोस्तों। तो एक पॉजिटिव ट्रेस यानी कि जो आपकी विचारसरणी हो सकारात्मक होती है, और दूसरा होता है निगेटिव ट्रेस यानी कि जो आपकी थिंकिंग्स वो निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं दोस्तों। तो पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग, दोनों थिंकिंग से करने से क्या होता है, ट्रेस होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये दो टाइप्स हो गए ट्रेस के। तो इस ट्रेस के मैनेजमेंट में उसके कॉजेस क्या है, यानी कि कारण कौन से है जो आपको ये ट्रेस आता है दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे उसके कारण क्या क्या होते हैं, उसके कारण आपको ट्रेस आता है जिंदगी में। तो दोस्तों फर्स्ट कॉज है उसका अकेलापन। अकेलापन यानी कि हमेशा इकट्ठा रहना, दूसरों में मिलजुल कर नहीं रहना। तो क्या होता है, अकेले रहने से अलग अलग थिंकिंग्स आपके दिमाग में आते रहते हैं और उसके कारण आप परेशान होते हैं और आपको एक ट्रेस आता है दोस्तों। तो उस सेकंड कॉज है उसका शारीरिक बीमारी। आपको अगर कुछ बीमारी है तो अगर आप उसका ठीक तरह से उसका डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज नहीं करते तो वो बीमारी आपके मानसिक तनाव को बढ़ा देती है और ट्रेस आपको आ जाता है दोस्तों। तो शारीरिक बीमारी से भी आपको ट्रेस आता है दोस्तों। उसके बाद में पुरानी यादें। कभी कभी क्या होता है, कुछ भी यादें होती है वो अपने दिल से लगी होती है, और वो अगर आप पुरानी यादों को अगर लेके बैठेंगे, गुजरी हुई बातों को अगर दोबारा रिपीट करेंगे, तो कुछ अगर पुराना यादों में आपके अच्छा हुआ होता है, अगर वो अभी आपके पास से बिछड़ गया हो तो या कुछ हो, तो आपको पुरानी यादें तनाव यानी कि ट्रेस की तरफ लेके जा सकती है दोस्तों। उसके बाद में अल्कोहल यानी कि शराब, ड्रिंक, ये सब ट्रेस, ड्रिंक और ये अल्कोहल लेने से क्या होता है दोस्तों, ट्रेस आता है आपको। दूसरे दिन आपको थकाव और खिंचाव निर्माण होता है आपके बॉडी में। उसके बाद में होता है फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर्स देखो दोस्तों, हर एक की फैमिली होती है, उसमें मिलजुल के रहना चाहिए, न कि एक दूसरे से झगड़े करते रहना चाहिए। उसके बाद भी बड़े कभी कभी जब शादी होती है तो उसके बाद में डिवोर्स वगैरह ऐसा चीजें होती है, तो उसके बाद भी आपको ट्रेस महसूस होता है, ट्रेस के पास आप जा सकते हैं। आनुवंशिक गति यानी कि आनुवंशिकता भी होती है उसमें, जो अपने फैमिली मेंबर्स एंड पेरेंट्स को हो तो आपको भी वो ट्रेस आता है, तो वैसा भी एक ट्रेस का कॉजेस है। उसके बाद में पुअर कम्युनिकेशन। अगर एक दूसरे में जो आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दोस्तों सीनियर और जूनियर के बीच अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, जो भी आपका रूल है वो पास आउट नहीं हुआ, अगर वो रूल पास आउट नहीं तो उसके बाद जो भी जिम्मेदारी नहीं ठीक तरह से निभा पाया तो उसके ऊपर वो सीनियर उसकी भड़कता है, उसके कारण ही उसको ट्रेस आता है, यानी कि पुअर कम्युनिकेशन हुआ तो भी ट्रेस आता है। उसके बाद में है कॉन्फ्लिक्ट इन कंपनी, यानी कि कंपनी में अगर झगड़े होते हैं तो उसके बाद भी जो भी झगड़े होते हैं तो उसके बाद में जो भी ट्रेस आता है वो भी ट्रेस होता है। उसके बाद में है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, यानी कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसकी अगर सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि आप बोलते हैं कि परमानेंट नहीं है, तो भी आपको जॉब के बारे में हर बार सोचते रहेंगे और उसके बारे में भी ट्रेस आता रहेगा। उसके बाद में अनक्लियर एक्सेप्शन, यानी कि आपकी जो ये है एक्सेप्शन है वो भी अनक्लियर अगर रहेगी तो उसके बारे में भी आपको ट्रेस महसूस होता है, आता है। टू मच वर्क, यानी कि आपकी कंपनी में अगर जॉब जहाँ पे करते हैं या तो आप अदरवाइज बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट कर लिया तो उसके कारण भी आपको ट्रेस महसूस होता है, ट्रेस आता है। उसके बाद में लॉन्ग आवर्स ड्यूटी,
यानी कि लॉन्ग आवर ड्यूटी यानी कि 8 घंटे का ड्यूटी अगर वो 12 घंटे 16 घंटे होता है तो उसके कारण भी आपको थका हुआ था, उससे भी स्ट्रेस महसूस होता है। उसके बाद में होता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपके जो रिलेशनशिप होते हैं, दोस्त दोस्त हो या तो कंपनी में वो कुछ होते हैं, फैमिली रिलेशंस होते हैं, उनके दोनों में झगड़े होने के कारण भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। उसके बाद में डीलिंग विद रूड कस्टमर्स, आप अगर कंपनी में हो या तो बिजनेस है आपका, दुकान चला रहे हो, अगर जो भी कस्टमर्स है वो कस्टमर्स अगर रूडली बात करे तो उससे भी आपका दोनों का झगड़ा होता है और उससे भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। उसके बाद में बुरी आदतें, हर एक इंसान को अलग अलग आदतें होती है, उसमें से बुरी आदतें अगर आपके पास हो तो बुरी आदतों के कारण भी आपको स्ट्रेस आ सकता है, यानी कि शराब लेना, ज्यादा देर सोना, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, अगर वो लगा के लोगे तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा। उसके बाद में है मौसम, अगर मौसम देखो अभी समर का वेकेशन चल रहा है तो बहुत ज्यादा धूप है, उसके कारण भी आप ज्यादा गर्मी के कारण भी आप तनाव में आते हैं, ज्यादा बारिश हो, ज्यादा ठंडी हो, उसके कारण भी आप तनाव में आते हैं, तो मौसम के कारण भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। ये तो दोस्तों अभी देखा हमने उसके टाइप्स कितने हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद में कॉजेस कितने हैं ये हमने देखा। अभी देखते हैं दोस्तों उसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि आप स्ट्रेस में है, वो कैसे जानोगे। तो दोस्तों क्या सिम्टम्स है उसमें, तो आज देखते हैं हम। तो दोस्तों सिम्टम्स में पहले आता है आपका सिर दर्द होना, यानी कि आप अगर किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग करोगे, विचार करोगे तो दोस्तों आपका सिर दर्द करने लगता है, तो समझ लेना हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। उसके बाद में है शरीर में थरथराहट, यानी कि अपना शरीर है वो थर-थर कांपने लगता है अगर किसी के सोचने से, यानी कि घबराहट से आपके दिल में महसूस होती है, उससे भी स्ट्रेस आया पता चलता है। उदास रहना, आपका मन किसी की दिल किसी तरफ नहीं लगना, यानी कि उदास महसूस होना। फिर किसी काम में आपका दिल नहीं लगना। कम ज्यादा सोना, यानी कि नींद नहीं आना, आपको थोड़ी थोड़ी कम बहुत नींद आना। फिर जगना, यानी कि नींद पूरी नहीं होना। किसी बात पर ध्यान न देना, किसी अगर कोई आपका कनीज या तो सुपीरियर आपको बता रहा है लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, काम के ऊपर ध्यान नहीं लगना, खाने के ऊपर ध्यान नहीं लगना, ऐसा ये स्ट्रेस का सिम्टम्स है। अपने को दूसरे को कम समझना, यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दूसरा अच्छा है, उसमें ये है, उसके पास ये है, तो उससे कम समझना, ये भी एक स्ट्रेस का सिम्टम्स है। उसके बाद में छोटी बात पर चिढ़ना, यानी कि कोई भी छोटी छोटी चीज है उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर चिढ़ना, भड़कना, कॉन्फ्लिक्ट करना। मौत या खुदकुशी की ख्यालात दिल में लाना, यानी कि कभी कभी स्ट्रेस में जाके अभी खुदकुशी करो या मर जाना चाहिए, ऐसा आपके निगेटिव थिंकिंग आपके पास आना, ये भी क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस के सिम्टम्स है। उसके बाद में कम बोलना, मायूसी जताना, यानी कि दूसरे के साथ कम बोलना, अकेले बैठना, मायूसी महसूस करना, ये सब जो सिम्टम्स है दोस्तों, तो ये सिम्टम्स सब स्ट्रेस के हैं। यानी कि आपको अगर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी पर्सन में तो समझ लेना कि वो स्ट्रेस में है। तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, उसके लिए कंट्रोल में कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों फर्स्ट में आपको दिन में सुबह सुबह या तो शाम को एक आधा घंटा योगा करना चाहिए, व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों, आपका डाइजेस्ट ठीक तरह से चलता है और आपको नींद भी ठीक तरह से आती है। उसके बाद में स्वस्थ आहार लेना चाहिए दोस्तों, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो फलाहार हो, उसमें हरी सब्जियां हो, तो ठीक तरह से उसको आपको क्या मिलेगी, विटामिन, आयरन, प्रोटीन्स मिलेंगे और आपकी शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके बाद में शराब, जो भी नशीले शराब है, अदरवाइज नशे की चीजें हैं, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो शरीर को हानिकारक होती है, उससे स्ट्रेस आ सकता है। भरपूर ज्यादा पूरी नींद लेना, यानी कि आपको अगर सफिशिएंट 7 या 8 आवर्स की नींद है, मिनिमम 6 घंटे से ऊपर 7 या 8 आवर्स की नींद लेना। उसके बाद में मेडिटेशन, योगा करना, मेडिटेशन करना सुबह सुबह या तो शाम को, नहीं तो योगा करना। उसके बाद में जो भी हंसी खसी जो भी सीरियल्स है, नाटक है, वो देखते रहना, या तो हंसी की तस्वीरें देखना, खुद हंसते हंसते रहना। हाथों को गर्म पानी से धोना। उसके बाद में म्यूजिक सुनना, हर टाइम अगर आपको स्ट्रेस महसूस होता है तो आप हिंदी मराठी सॉन्ग सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। उसके बाद में प्रतिक्रिया देना, अगर कोई दूसरा अगर बोलता है तो उसके बारे में अगर उसने कुछ पूछा है तो उसको रिएक्ट करना, यानी कि प्रतिक्रिया देना, न कि वैसे मायूस या उदास बैठना। उसके बाद में ड्राइंग करना,
या तो आर्ट बनाना, कुछ आपका मन है वो दूसरी चीजों में उलझना चाहिए, ऐसा कुछ आर्ट बनाना, ड्राइंग करना। उसके बाद में जो भी आप पैदल चलने की कोशिश करना है, कि नंगे पाँव बिना चप्पल के चलेंगे तो आपकी जो कंप्रेशन सिस्टम से वो अच्छी चलती है और उससे आपका स्ट्रेस कम होता है। उसके बाद में कुछ अगर आपको स्ट्रेस में है तो कुछ खाते रहना, यानी कि मीठा खट्टा ऐसा कुछ भी खाते रहना, यानी कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। तो दोस्तों हमने देखा ये स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस में दो टाइप्स होते हैं, निगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप, यानी कि सकारात्मक थिंकिंग और नकारात्मक थिंकिंग। उससे कौन से वजह से होता आता है, तो अकेलापन, शारीरिक बीमारी, पुरानी यादें, फैमिली मैटर्स, पुअर कम्युनिकेशन, ज्यादा वर्कलोड, काम की बारे में अशक्ति, ये सब चीजों से आपको क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस आता है। उसके बारे में उसके सिम्टम्स क्या है, तो सिर दर्द होना, शरीर थरथराना, उदासी रहना, कम किसी चीज में दिल नहीं लगना, किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, अलग अलग थिंकिंग्स आपके मन में आना। इसके कारण ये सिम्टम्स है, लक्षण है उसके। और कंट्रोल करने के लिए हर टाइम योगा करना, व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, शराब से दूर रहना, स्वस्थ खाना खाना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। तो दोस्तों ये हमने देखा अभी कॉजेस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, कंट्रोल्स क्या है। तो दोस्तों उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रॉफिट्स क्या है और लॉसेस क्या है, आज अभी हम देखेंगे। तो प्रॉफिट क्या होते हैं उससे दोस्तों, स्ट्रेस में अगर होता है तो, अगर स्ट्रेस आपका कम हो, स्ट्रेस नहीं हो आपके जीवन में, तो क्या होता है, हमारा ध्यान है वो लक्ष्य की तरफ फोकस करने लगता है। यानी कि जो अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप जो कुछ इरादे से कर रहे हैं, उसी की तरफ आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो काम ठीक तरह से होने में मदद मिलती है आपको, अगर स्ट्रेस न हो तो। हाँ, इससे हमारे प्रयासों की गति मिलती है, और जो भी आप काम करने वाले हैं या तो आपने कुछ मंजिल तय की है तो उसके तरफ बढ़ने की आपकी गति ज्यादा होती है, और जो भी आपकी मंजिल है वो आपको मिलती है, पूर्णता होती है उसमें, या यदि आपको स्ट्रेस न हो तो। और अच्छा करने के लिए प्रेरणा जागृत होती है। अगर आप स्ट्रेस में न हो तो जो काम कर रहे हैं उससे भी अच्छा करने की आपकी में प्रेरणा जागृत होती है। लक्ष्य को हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि जो भी आपकी मंजिल है उसकी तरफ आगे बढ़ने की, उसको हासिल करने की जो प्रेरणा है आपकी बढ़ जाती है। लक्ष्य की दिशा में विकास प्रक्रिया जारी रहती है, यानी कि जो आपकी मंजिल है उसको पाने की जो संभावना है वो आगे बढ़ जाती है, और उसके बारे में आपको अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं, विकास की भावना प्रकट होती है दोस्तों। यानी कि ये अगर आपके पास स्ट्रेस नहीं है, आप खुले मन से आप किसी मंजिल का ये कर रहे हैं, पूरे कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रेस नहीं है, तो ये आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। यानी कि आपका जो काम करने का है वो पूरा कॉन्फिडेंस कॉन्सेंट्रेशनली कर सकते हैं, आप उसका जो गति है वो बढ़ जाएगा, जो आपकी पूर्णता मंजिलें पाने की संभावना है वो बढ़ जाएगी, आपका मन का विकास हो जाएगा, और आगे जाने की आप में इच्छा निर्माण होगी। यानी कि ये प्रॉफिट होते हैं। अगर उसके लॉसेस क्या होते हैं दोस्तों, स्ट्रेस अगर है आपके पास या तो किसी और के पास, तो स्ट्रेस के इससे क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम और हार्ट को नुकसान होता है। यानी कि जो भी आपका शरीर स्वास्थ्य है उसके ऊपर और हार्ट के ऊपर उसका भारी नुकसान हो सकता है। आपको अलग अलग बीमारी हो सकती है अगर आप स्ट्रेस में है। कैंसर जैसी भी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे। उम्र कम होती जाती है और आपके जो चेहरे पे झुर्रियां है वो दिखाई देती है, आप बूढ़े जैसे दिखाई देते हैं। सेल्फ लाइफ है वो खराब हो जाती है आपकी, सोचने की और स्ट्रेस में रहने से आपका सेल्फ लाइफ है वो खराब हो जाता है पूरी तरह से। जो परिवार है उसमें झगड़े लगने शुरू होते हैं, आपको चिड़चिड़ महसूस होती है और रिश्तों में दरार आ जाती है। यानी कि परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना शुरू करते हैं, और जो रिश्ते होते हैं आपके वो पूरे उसमें दरार आ जाती है, टूटने की संभावना होती है। तो ये लॉसेस होते हैं कि आपके शरीर पे उसका इफेक्ट होता है, हार्ट पे भारी नुकसान हो सकता है, कैंसर जैसी आदि बीमारी आपको आ सकती है। उम्र कम होती है, आपका जो चेहरे का दिखने वाला ये है वो बूढ़े जैसा दिखने लगता है, सेल्फ लाइफ खराब हो जाता है। आपकी जो फैमिली मेंबर्स है उसमें चिड़चिड़ापन रहने से आपके रिश्ते में दरार आ सकता है। ये लॉसेस हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेस में है तो। उसके बाद में इससे निष्कर्ष क्या ले दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि स्ट्रेस क्या है, तो तनाव है, एक मानसिक विकार है डिप्रेशन का, ये डिप्रेशन में जाने से होता है। उसके बाद में उसके कॉजेस क्या क्या है, अकेलेपन रहना, ज्यादा लोड, काम की अनसेफ्टी, ये सब बहुत सारे कारण देखे हमने।
तो उसके बाद में उसके लक्षण क्या है, तो सिर में दर्द होना, खोया खोया से महसूस होना, उदास रहना, अकेले बैठना, किसी से कम बातें करना, ये सब उसके लक्षण आपने देखा। उसके बाद में उसके दो टाइप्स देखे हमने, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव थिंकिंग। उसके बाद में हमने देखा कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं। अगर आपने स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस के बिना काम कर रहे हैं, तो आप अपनी मंजिल की तरफ जो बढ़ने की रफ्तार है, आपका कंसंट्रेशन रहता है, बढ़ने की रफ्तार है वो तेज हो जाती है। आपके मन में अलग अलग विकास की भावना आती है और जब आप मंजिल की तरफ पूर्णता को ले जाने की आप में उत्साह पैदा होता है। अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो क्या होता है, आपकी स्वास्थ्य बीमार हो जाता है, कैंसर जैसी आदि बड़ी बीमारियां हो जाने की संभावना होती है। आपकी सेल्फ लाइफ खराब हो जाती है, जो पारिवारिक चिड़चिड़पना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़े होने के कारण आपके रिश्तों में दरार होती है, ये सब उसके कारण होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट देखा हमने। अभी इससे निष्कर्ष क्या ले, अगर आपके कोई भी दोस्त हो या तो रिलेशन वाइज हो, तो उसको अगर वो तनाव में दिख रहा है, स्ट्रेस में दिख रहा है, तो उससे क्या करना है, झगड़ा नहीं करना है, उसको अकेला नहीं रहने देना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, ताकि उसको हमको हेल्प करना है, उसको उलझा के रखना है काम में, उसके मन से जो स्ट्रेस है वो दूर भगाना है। क्योंकि ये जो बीमारी है वो बहुत ही जानलेवा हानिकारक हो सकती है। अगर हम उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको कम समझेंगे, स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो उसकी बीमारी जानलेवा भी हो सकती है और उससे जान भी ले जा सकती है। ये ऐसी बीमारी है दोस्तों कि वो किसी को भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट आज का टॉपिक हमने देखा दोस्तों। तो दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा होता है हमने आज देखा। उसके दो टाइप्स कौन से होते हैं देखा, ये डिप्रेशन है, मानसिक विकार है, उसके कॉजेस कौन से देखा, सिम्टम्स कौन से देखा, और कैसे उसको कंट्रोल करने का ये भी देखा हमने। योगा करने का, व्यायाम करने का, स्वस्थ फलाहार लेने का, सब्जी हरी सब्जी का खाने का, दूसरों से मन मिलजुला कर रहने का, संगीत सुनने का, काम में दिल लगा के काम करने का, पूरी नींद लेने का, ये सब उसका कंट्रोल करने का तरीका भी मैंने बताया। उसके बाद में सिम्टम्स देखे हमने, कॉजेस क्या है उसके देखे हमने, किस कारण वो स्ट्रेस में आते हैं और कैसे उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं ये भी देखे हमने। इससे अगर स्ट्रेस नहीं है आप में, पूरा स्ट्रेस के विदाउट आप काम कर रहे हैं, तो क्या होता है प्रॉफिट ये भी देखा। और उससे अगर स्ट्रेस में है कोई, तो लॉसेस कौन से हो सकते हैं ये भी हमने देखा। और उसके बाद में अगर किसी को आप स्ट्रेस में महसूस करते हैं, तो उसको यानी कि उसको हेल्प करनी चाहिए, उसको न कि उसको परेशान करना है। ये बहुत बीमारी कभी आज किसको तो कल किसको भी हो सकती है, किसी भी वक्त कोई भी उसका शिकार बन सकता है। तो दोस्तों आज की सब इसमें हमने देखा वीडियो में कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है, स्ट्रेस क्या है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।